हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम अपनी पिछली क्लास में हमने शुरू किया था। कुछ हमने बेसिक्स देखे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी एंड उसके बेस पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन इसके कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। अब इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आपको निकालनी थी। एक्स की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो अभी आप यहाँ देखें, ये एक पॉलीगन है। 1 2 3 4 5 6 साइड वाला, 1 2 3 4 5 साइड वाला पॉलीगन है। एंड ऑल आर एक्सटीरियर एंगल, सारी एक्सटीरियर एंगल है, सारी बाहर के एंगल है ना, क्योंकि ये बस एक अंदर का एंगल है। ठीक है, ये एक अंदर का एंगल है, बाकी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स है। तो इसको आप अगर ये इसको मान लो एंगल 1, एंगल 1 नाम दे देता हूं। तो आप देखो एंगल 1 प्लस ये क्या है, 90 डिग्री है। ये मिल के पूरा, अगर ये 90 है, पूरा 180 बनाते हैं, लीनियर पेयर होता है, स्ट्रेट एंगल 180 है। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90। तो एंगल 1 भी कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। एंगल 1 भी 90 हो जाएगा। चलिए 180 क्यों हुआ, कुछ बच्चे पूछेंगे। तो ये सीधी कोई भी लाइन होती है, जैसे कि यहाँ पे सीधी लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में जब भी कोई पूरा एंगल बनता हो 180 डिग्री ही होता है। चाहे ऐसा लो, कैसी भी स्ट्रेट लाइन है उनका एंगल 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे एंगल 1 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल 1, अच्छा ये तो हमने कर दिया। ठीक है, तो बिकॉज सम ऑफ, हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो सर 70 डिग्री प्लस ये वाला 90 डिग्री हो गया, प्लस यहाँ का बाहर का 60 डिग्री हो गया। पॉलीगन ये है ना, ये एक्चुअली में फिगर ये है, सारे बाहर के एंगल्स हम ले रहे हैं। एंगल 1 90 आया और ये एक्स 360। ठीक है, 90 और 60 150, 150 और 70 220, 220 और 80 300, और ये 310। तो 310 प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो एक्स बराबर आ जाएगा 360, 310 उधर आएगा तो माइनस का। तो आप देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हमने पढ़ा, यहाँ भी काम आ रहा है ना। कैलकुलेशन ट्रिक्स जो आपने देखी यहाँ भी काम आ रही है। तो इसलिए मैं बोलता था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 50 डिग्री। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। फाइंड मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ a regular polygon of 9 sides. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9. आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल का। और वो पॉलीगन 9 साइड्स का पॉलीगन है, तो बताओ ईच एक्सटीरियर एंगल कितने साइड। रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या होता है सर, रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। चलिए, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है,
नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 9। नंबर ऑफ साइड्स जब 9 है, कल आपको एक चीज हमने बताई थी जब हम एक्स ट्रायंगल का पढ़ रहे थे, है ना? तो इसमें एक्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे थे उसमें एक चीज और बताई थी, क्या कि कभी भी नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए बोले और आपका एक्स ट्रायंगल हो तो क्या होता है 360 डिग्री अपॉन एक्स ट्रायंगल, ये होता था। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू हमें क्या है, हमें पता है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू, हमारे पास एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स निकालने का, 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमें यहाँ तो हमें तो एक्सट्रा एंगल निकालना है, ईच एक्सट्रा एंगल निकालना है। तो नंबर ऑफ साइड्स आपको पता है 9, 360 अपॉन इसको आप x मान लो, ईच एक्सट्रा एंगल को x डिग्री, तो x इधर ले आओ तो ये आएगा 360/9, x इधर आएगा 9 वापस आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 4 जा 36, तो x बराबर कितना आ गया 40 डिग्री, क्योंकि x हमने एंगल माना। ठीक है, इसको आप ले लो x डिग्री। तो देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 40, यानी कि हर एक बाह्य कोण उस पॉलीगन का, उस बहुभुज का हर एक बाह्य कोण क्या होगा 40, मतलब कहने का मतलब एक बाह्य कोण 40 डिग्री का होगा। ये 9 साइड का है, कोई ऐसे करके 9 साइड्स होंगी, तो हर एक का बाहर का क्या है 40 डिग्री, हर एक कोण 40 डिग्री का, हर एक कोण 40, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो ऐसी 9 साइड्स का 40 डिग्री। क्लियर? कॉपी। अच्छा, इसी में अगर मैं 9 साइड्स के बाद दूसरा आपको बोल दूं, सेम क्वेश्चन है 15 साइड्स का, बताओ कि 15 साइड्स वाले जो पॉलीगन है उसके उसमें एंगल कितने बने, ये बताओ। चलो, फिगर निकला? वही चीज है, नंबर ऑफ साइड्स जो होता है 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, जो कि x जिसको हम मान लेते हैं। नंबर ऑफ साइड्स इधर 15 है, आपको x की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x उधर ले जाएंगे, 15 नीचे जाएंगे तो काट दीजिए, 5 3 जा 15, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 3 जा 15 और 5 6 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, राइट? देन 3 से 24 टाइम, तो 24 3 72, तो ये x इक्वल टू 24 डिग्री। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा देते हैं। अब क्वेश्चन जो रहा है, आप करेंगे क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज अ regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी साइड्स ऑफ एक रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी, ठीक है, इफ द पॉलीगन मेजर, अगर उस पॉलीगन का एक्सट्रा एंगल कितना है 24 डिग्री है। जरा बताओ, इसका क्लास पे ध्यान होगा, क्वेश्चन तुरंत बता देगा आंसर। चलिए, नंबर एक्स एंगल 24 डिग्री है, ठीक है, तो इस बार ईच एक्सटीरियर एंगल जो आपको दे रखा है वो आपको 24 डिग्री का दे रखा है, तो आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, बहुत इजी है। नंबर ऑफ साइड्स अभी तो बताया सर आपने, क्या होता है 360 डिग्री अपॉन ईच एक्स एंगल, तो इसको अगर काटोगे तो 15 टाइम कटेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो निकाला हमने आंसर, 24 साइड्स
यानी अगर 24 एंगल होगा, 24 डिग्री एंगल है तो कितनी साइड्स होंगी? 15 साइड होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप कैलकुलेट करोगे तो 15 आएगा। अब ये तो बात किसकी थी? ये एक्सटीरियर एंगल की थी कि एक्सटीरियर एंगल 24 की। अच्छा, अगर क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव फेर बदल कर दें, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कर दें, हाउ मेनी साइड्स ऑफ आ regular polygon have if each of its interior angle is 165 डिग्री। चलो बताओ जी। अब जो उसने बोला कि हाउ मेनी साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, भाई रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी अगर इसकी ईच इंटीरियर एंगल कितना, इंटीरियर आंतरिक कोण दे रखा है इस बार। चलिए अब देख, मान लेते हैं कोई पॉलीगन है मेरे पास, ठीक है, और वो जो पॉलीगन कोई भी कितनी भी साइड का हो सकता है, मैं 4 साइड वाला मान लूं। ठीक है, 4 साइड वाला पॉलीगन है, समझाने के लिए आप लोगों को। पॉलीगन कैसे हो सकता है? क्लोज फिगर। अब उसने बोला कि अच्छा अब हमारे पास क्या है सर, हमारे पास ना इंटीरियर एंगल नंबर ऑफ साइड्स जो है, नंबर ऑफ साइड्स का एक फॉर्मूला है हमारे पास 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। बट हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें मैं नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकूं इंटीरियर एंगल की मदद से। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अब कैसे करेंगे? हमें तो इंटीरियर एंगल दिया गया है, तो सर इंटीरियर एंगल जो आपको दिया गया फॉर्म मान लेते हैं 165 है, तो क्या इसकी मदद से मैं एक्सटीरियर एंगल नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको आप x मान लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल को x। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया किसी भी लाइन पे कभी भी कोई एंगल बनेगा पूरा तो 180 डिग्री बनेगा, है ना? बताया था कि नहीं बताया था? तो वही चीज यहाँ पे है आपकी। तो बिकॉज मानेंगे लेट, हमने मान लिया लेट ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ऑफ अ गिवन पॉलीगन, जो कि पॉलीगन हमको गिवन है उसका मान लेते हैं x डिग्री हमने मान। तो देयरफॉर x प्लस 165 मिलके 180 डिग्री हो रहा है, यानी कि लीनियर पेयर बोलते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180, 165 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू आगे से 15 डिग्री। x इक्वल्स टू 15 डिग्री, 165 5 170 और 15 डिग्री। ठीक है, तो 115 यानी कि ये सब 15 डिग्री। तो बस अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। एक ही क्वेश्चन को इन्होंने 3 तरीके से पूछ लिया, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ लिया। कैसे? अब आपको नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन x। तो सर नंबर ऑफ साइड 360 और x हमारा भी एक्स एंगल 15 निकला है, तो काटो 15 जा 15, 15 टू 30, 15 4 जा 60। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 24। तो ये 24 साइड का एक पॉलीगन है, ठीक है, जिसका हर एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखो यही क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ लिया इन्होंने। यहाँ एक्सट्रा एंगल 24 है, साइड 15, यहाँ एक्सट्रा एंगल 24 है, साइड, बस क्वेश्चन को घुमा दिया, फिगर एक ही बनाई। ठीक है, तो इस तरीके से भेज दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें रहने वाले। ठीक है, और आई थिंक एक टॉपिक हमने इसका खत्म कर दिया है, कल हम नया चीज शुरू करेंगे। So that's all for today. मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।